ये जो आज जिस विषय में है, ये शीश महल देखिए, जो मतलब जो 10-10 लाख के टेलीविज़न, जो वाश टॉयलेट की जो सीट्स है वो करीबन 4-5 लाख की, पर्दे 8-8 लाख के, और जो करीबन 45 से 55 करोड़ के बीच की तो लागत है। और उससे बड़ा भ्रष्टाचार देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन कोई भी सरकारी टेंडर जब पास होता है तो एक टेंडर पास होता है, इन्होंने बिना टेंडर के सारा ये निर्माण कर दिया। एक बेईमान आदमी, एक झूठा आदमी, एक मक्कार आदमी, जिसने अन्ना हजारे जी को गन्ने की तरह चूस दिया हो, जिसने शांति भूषण जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मतलब उनके साथ छल किया हो, कुमार विश्वास हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अरविंद केजरीवाल ने धोखा नहीं दिया, छल नहीं किया। बीजेपी के नेता विनोद बथेजी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। सर, ये सीपी एक ऐसा इलाका है जहां पर तमाम दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने ये पोस्टर लगाए हैं, भ्रष्टाचार जो आरोप बीजेपी लगा रही है लगातार, क्या कहेंगे कि क्या इस संदेश के जरिए आप जनता तक ये संदेश पहुँचा पाएंगे कि बीजेपी ने इतना प्रदर्शन इसको लेकर किया और दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल ने हिसाब किताब नहीं दिया है? देखिए, ये प्रदर्शनी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की जो झूठ की सच्चाई है, मतलब झूठ बोलना। जो ये वही व्यक्ति है 2011 में जब इसने आंदोलन किया और ईमानदारी के बड़े बड़े वादे किए और कहा कि मैं पूरे देश से भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, और कभी अगर हम सत्ता में आए तो न गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा, न सिक्योरिटी लूँगा, न ये करूँगा, न वो करूँगा, है ना, और एक आम जीवन जीऊँगा। तो ये जो शीश महल बनाया है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वैसे तो दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल के जो इनके शराब घोटाला हो, इनका जल बोर्ड का घोटाला हो, डीटीसी बस का घोटाला हो, जो पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई का घोटाला हो, ये कौन सा ऐसा घोटाला नहीं जो अरविंद केजरीवाल ने अपने 9 साल के कार्यकाल में किया। लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि ये जो शीश महल जो बना है, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहता है ना कोठी लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा, ना बंगला लूँगा, आज इतना बड़ा बंगला जो दिल्ली की जनता का पैसा था, जो दिल्ली में स्कूल बनने चाहिए थे, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। आज दिल्ली में जाम की समस्या दिखेगा, एक कोने से दूसरे कोने पे जाना हो तो लोगों को 3-3, 4-4 घंटे रोडों पे खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि नया फ्लाईओवर कोई बना नहीं 9 साल में, नई रोडें नहीं बनी। तो इन सब के कारण क्या है कि दिल्ली की ये जो है, दूसरा ये जो आज जिस विषय में है, ये शीश महल देखिए, जो मतलब जो 10-10 लाख के टेलीविज़न, जो वाश टॉयलेट की जो सीट्स है वो करीबन 4-5 लाख की, पर्दे 8-8 लाख के, और जो करीबन 45 से 55 करोड़ के बीच की तो लागत है। और उससे बड़ा भ्रष्टाचार देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी सरकारी टेंडर जब पास होता है तो एक टेंडर पास होता है, इन्होंने बिना टेंडर के सारा ये निर्माण कर दिया। ये पैसा क्या अरविंद केजरीवाल को ससुराल से मिला था? ये तो दिल्ली की गरीब जनता का था, जिसके डेवलपमेंट के लिए होना था, लेकिन इन्होंने केवल अपने ऐश और आराम के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का जो शीश महल। आपने अरविंद केजरीवाल के ऐश और आराम का जिक्र किया, सवाल मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल का आज भी जो पहनावा है वो बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन उनके शीश महल की अगर तस्वीर देखी जाए तो वो बिल्कुल बदल चुकी है। क्या सामने से आकर दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ये दिखाते हैं अपने पहनावे के जरिए कि मैं वही आम व्यक्ति हूँ, लेकिन वो वहाँ पर शीश महल में ऐशो आराम कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो व्यक्ति कहाँ आम रह गया। देखिए, हम सब लोग हिंदू हैं, जिस तरह से उन्होंने लक्ष्मी पूजा की, करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया है ना, जिस तरह से उनका आज पूरा जो उनके साथ सुरक्षा चलती है, जो उनकी गाड़ी है, जो उनका रहन सहन है, जिस तरह से पूरा, तो ये केवल आज मैं केवल अरविंद केजरीवाल ने, इनका पूरा ये पूरी पार्टी, पूरे लोग, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भारत में कितनी सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। आज देखिए, इनका डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल में शराब घोटाले में, इनका जो स्वास्थ्य मंत्री था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था सत्येंद्र जैन, वो हवाला के केस में अंदर है। इनका एक संजय सिंह जो पीछे से ही ब्लैकमेलर था, ब्लैक में टिकटें बेचता था, शराब की दलाली में अंदर है। अभी कितने लोग, एक इनका जो था वो राशन कार्ड के एवज में, मैंने आपके चैनल में देखा कि राशन कार्ड के क्या एवज में उसकी फ़ीस थी, वो आपने देखा। इनका एक विधायक जो अपनी बीवी को पिटवाता था, कुत्तों से कटवाता था, है ना, सोमनाथ भारती, वो आपने देखा। एक इनका अहमदुल्ला खान जो इनका ओखला से विधायक है, जिसके घर में 25 लाख रुपए कैश और पिस्टल पाई जाती है, जिसके घर में ईडी ने रेड मारी, वो इसका एक मतलब वो इनके जो है ना, मतलब जो इनके जो नूर है इनके, तो ये अरविंद केजरीवाल का नूर है। तो अरविंद केजरीवाल ये जो मैं अध्यक्ष जी का बहुत अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार धन्यवाद करता हूँ, ये चीज़ें रहनी चाहिए तो दिल्ली के कोने कोने में होना चाहिए। एक बेईमान आदमी, एक झूठा आदमी, एक मक्कार आदमी,
जिसने अन्ना हजारे जी को गन्ने की तरह चूस दिया हो, जिसने शांति भूषण जी देश के पूर्व प्रधान मंत्री को मतलब उनके साथ छल किया हो, कुमार विश्वास हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अरविंद केजरीवाल ने धोखा नहीं दिया, छल नहीं किया। लेकिन एक आरोप अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार लगा रहे हैं, वो है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर। लगातार अब शीश महल की भी जांच की बात सीबीआई जो है जांच करेगी, लेकिन उसको लेकर उनका आरोप ये है कि ईडी और सीबीआई जो है वो अब जांच एजेंसियां नहीं रह गई है, अब वो बीजेपी की दरअसल प्रचार एजेंसियां बन चुकी हैं, अब बीजेपी उनके जरिए प्रचार कर रही है। देखिए, आज जो ईडी हो, सीबीआई हो, देश में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्यों किसी को अरेस्ट कर रही है ना। जो आज देखिए, जो जहाँ चोरियां पकड़ी, देखिए आज ठीक है आप ईडी सीडी की बात करें, लेकिन देश की जो न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आज मनीष सिसोदिया जिनके डिप्टी सीएम हैं, उसके आज उनको मतलब 1 साल होने जा रहा, जमानत नहीं है, सत्येंद्र जैन कुछ टाइम की बेल पे हैं। तो आखिरी ऐसा क्या ईडी और सीबीआई के पास कौन से ऐसे पेपर है जिसके कारण आज न्यायपालिका उनको जमानत नहीं दे पा रही। तो ये केवल और झूठ का इनका फुरुंदा है, और इस झूठ के कारण अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल को भी अंदर जाना होगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह गरीबों के साथ में, देखिए जो दिल्ली की गरीब जनता के साथ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कस्में, उनको झूठी झूठी लॉलीपॉपें दे करके उनके साथ जो छल किया है, ये उस दिल्ली के गरीब व्यक्ति की हाय है, जो अरविंद केजरीवाल को धीमे धीमे लगनी शुरू हो गई। तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर ऑपरेशन शीश महल में कई बड़े खुलासे हुए थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर के रेनोवेशन में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी दिल्ली की ओर से सवाल जो है केजरीवाल से दागे जा रहे हैं, और लगातार प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है, हिसाब किताब मांग रही है, सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सीपी में हम मौजूद हैं, और किस तरीके से बीजेपी ने ये एक जो शीश महल कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का जो राजमहल है वो केजरीवाल का तैयार किया है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो वो ये कहते थे कि वो 2 कमरों का घर लेंगे, लेकिन उसके बाद तस्वीर ऐसी बदली कि उन्होंने अपना शीश महल तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, क्योंकि घर में केजरीवाल अपने एंट्री नहीं दे रहे हैं मीडिया को, तो एक नमूना तैयार किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो शीश महल है अरविंद केजरीवाल ने वो तैयार किया है, राजमहल में अपने घर को तब्दील किया है, और किस तरीके से जो रिनोवेशन का काम है वो कराया गया है। कुल 52 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार है, ये घोटाला है, जिसका लगातार विरोध बीजेपी कर रही है, हिसाब किताब दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग रही है, और आज भी बीजेपी का प्रोटेस्ट है जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी की ओर से लगातार जो है केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि तमाम जो कहीं ना कहीं लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसका आरोप लगातार उनके ऊपर लग रहा है। सबसे पहले ऑपरेशन शीश महल में इसका खुलासा हुआ, लेकिन उसके बाद जब सवाल उठे और ये कहा गया कि दरअसल दिखाइए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में क्या रिनोवेशन करवाया है, क्योंकि मार्बल से लेकर वहाँ के पर्दे और वहाँ के तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दरअसल एक कार्डबोर्ड के जरिए तैयार किया गया है, और बताने की कोशिश की गई है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रेनोवेशन में किया है। आप अंदर से भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो कहीं ना कहीं बातें हैं वो लिखी गई हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया को सरकारी घर तो नहीं चाहिए था, आलीशान बंगला चाहिए था, तमाम तस्वीरें हैं, और अब देख सकते हैं कि घर की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी जब दरअसल वहाँ पर नीतीश कुमार से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी, तो उनके घर की एक तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। तो इस तरीके से आप बीजेपी ने जो लगातार प्रोटेस्ट किए हैं, जो लगातार सवाल पूछे हैं, उसकी भी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं। तो ये एक तरीके से जनता को दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे चैनल पर हमने अपनी खबर दिखाई थी, और उसका भी एक पोस्टर जो है वो इसमें लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी लगातार जो है सवाल पूछ रही है, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं
उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या मांग है और क्या वो चाहते हैं, क्योंकि इस पोस्टर के जरिए, ये जो एक कार्डबोर्ड के जरिए एक तैयार किया गया है और जनता को बताने की कोशिश की गई है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से ठगा है। क्योंकि वादे उन्होंने ये किए थे जब वो सत्ता में आए थे कि 2 कमरों का घर चाहिए और उन्हें गाड़ी भी नहीं चाहिए सरकारी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 2015 के बाद तस्वीर बदली है, वो हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं, पंजाब के खर्चे पर यात्रा करते हैं, तमाम चीज़ों का खुलासा हमने अपने चैनल पर किया है। और आज हम यही दिखाने के लिए आए हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेशन शीश महल को लेकर खुलासा हुआ, उसके बाद जो खबरें चली, जिस तरीके से हमारे चैनल पर भी हमने आपको खूब इससे जुड़ी खबरें दिखाई हैं और बीजेपी के नेता किस तरीके से जो है प्रोटेस्ट इसको लेकर कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। तो तमाम नेता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आपके जरिए जो ये एक कार्डबोर्ड के जरिए ही सही, लेकिन एक संदेश कहीं ना कहीं जनता को बताया गया है कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब आपकी क्या मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर? हमें चाहते हैं केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो रही, तिहाड़ जेल के अंदर जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि इसके 3 साथी थे वह तिहाड़ जेल में जा चुके हैं। और इस शीश महल का जितना घोटाला हुआ है, ये जनता को गुमराह करते करते इन लोगों ने क्या किया है, 2020 के अंदर जो पब्लिक अपने घरों में थी और इन लोगों ने शीश महल बनवाए। 10 ऑफिसरों के बंगले जो कम से कम में 6-6 करोड़ के एक बंगला था, उनको सबको तोड़ के और अपना शीश महल तैयार करवाया। और वहाँ देखो पब्लिक में देखो मैसेज देता है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बच्चों कसम खाता है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि ये मनगढ़ंत आरोप है बीजेपी के, जो बीजेपी लगातार लगा रही है। नहीं, मनगढ़ंत देखो ना आप, शीश महल के सारे जो अंदर के जो रूम है, आप देखिए कि एक पर्दा 9 लाख रुपए का है, टॉयलेट है 6 करोड़ रुपए की, मतलब कोई कहाँ तो बनती है। आप देखो उनकी कहानियाँ सुनिए, पब्लिक मैसेज लो। आप पब्लिक में कितना भ्रष्ट आदमी, टी-शर्ट 150 रुपये पहन के, 10 रुपये चप्पल पहन के दिखता है, बड़ा ईमानदार आदमी। सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदा आदमी हिंदुस्तान में ये हमारा सीएम दिल्ली का मिला। और पब्लिक को ठगने का ईमानदार का चोला पहन के केजरीवाल ने जो पब्लिक को ठगा है, इसका तो भुगतान दिल्ली में करना पड़ेगा उसको। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि ईडी और सीबीआई तो सरकार की एजेंसियां हो चुकी हैं, अब सरकार तो अपने चुनाव के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल तो अब फंस गया तो कहेगा, क्यों पहले ईमानदार, कितना ईमानदार बनाई सब, या संजय सिंह को ईमानदार बता रहा था, सिसोदिया ईमानदार बता रहा था, जितेंद्र को ईमानदार बता था, वह तो बता रहा, मतलब ये इनको ऐसे आदमी तो आदमी कहे अवार्ड देना चाहिए। मैंने तो भ्रष्ट आदमी है, कुछ भी कह देगा। क्योंकि सीबीआई और ईडी ये अपने एजेंसी, सेपरेट एजेंसी की, किसी काम नहीं चलते। आप कंप्लेंट देंगे तो इंक्वायरी तो करेंगे वे, उसी हिसाब से मतलब पब्लिक ने कंप्लेंट दी है उसकी इंक्वायरी करेंगे। और सीबीआई का सबसे बड़ा ईमानदारी, होनेस्टी है कि वर्ल्ड के अंदर मैं जो सीबीआई काम कर रही है, अच्छा काम करती है। ये बेईमान आदमी है, बेईमान तो झूठ बोल देंगे, ईमानदार के ढोंग रचे। तो क्या लगता है, चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता इसका हिसाब किताब जो है वो करने जा रही है इन चुनाव में? 2024 के लोकसभा चुनाव पहले हैं, उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है? 7 सीट दिल्ली की पार्लियामेंट की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2025 के अंदर केजरीवाल को मालूम पड़ जाए कि कितने ईमानदारी के जो काम किया है इसने, ये भ्रष्टाचार किया है, इसको मालूम पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर बीजेपी की आएगी। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से कहेंगे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार ये हुआ है, जो बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी लगातार जवाब मांग रही है, लेकिन अभी तक ना तो एंट्री शीश महल में किसी को मिली है और ना ही जवाब आया है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है मैडम कि जिस प्रकार से डे बाय डे प्रतिदिन केजरीवाल साहब कहते कुछ है, उसका निकलता कुछ है, तो उसी का नतीजा है ये। जिन्होंने ये वादा किया था दिल्ली की जनता से कि मैं ना घर लूँगा, ना मुझे, सभी बातें लोगों को ये मालूम है, उसके बाद में इतना रुपया, ये क्या है? ये भी तो तमाशा है। और जिनको ये सर्टिफिकेट दे रहा था ईमानदारी के, वो सारे के सारे अंदर जा रहे हैं और अभी खुद भी अंदर जाने वाला है। ठीक है, अगर जैसे कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि सारी एजेंसियाँ सरकार की है, तो सारी एजेंसियाँ सरकार की, तो जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी तो जो कोई गलत कर रहा है तो वो भी, वहाँ बीजेपी के नेता भी तो अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो साफ तौर पर यही कहना है कि ईडी और सीबीआई को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है।